Dear students, today we should consider very important aspect of English literature. English literature में devices, terms, movement. So today we are going to discuss some more important literary devices, terms and movement. We have already discussed in this series 205 questions. Now we start from 200 question number 206. Denouement is related to an essay, a play, a lyric, an elegy. As you know, denouement को कहते उपसंहति, अंतिम यानी फाइनल रेजोल्यूशन इन प्ले, जो नाटक के अंत में प्लेराइट प्रस्तुत करता है, फाइनल रेजोल्यूशन, उसको डेनोमेंट कहते हैं. तो डेनोमेंट में प्ले, उसका एप्रोप्रिएट आंसर बी. इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन 207. एन ए क्लॉक इज ए लॉन्ग पोएम लिखा है, शॉर्ट पोएम है, पेस्टोरल है, शॉर्ट डायलॉग. देखिए ए क्लॉक जो है वो एक शॉर्ट डायलॉग होता है बिटवीन टू शेफर्स, लेकिन इसमें क्वेश्चंस में जरा इसको समझ लें. लॉन्ग पोएम लिखा, शॉर्ट पोएम में पेस्टोरल और ए शॉर्ट डायलॉग. तो पेस्टोरल है, पेस्टोरल पोएम में ए फॉर्म ऑफ पेस्टोरल पोएम in which we find short dialogue between two shepherds. एक्लॉग में दो शेफर्ड के बीच में जो होते हैं शॉर्ट डायलॉग होता है, और उसकी जो कल्चर होती है वो पेस्टोरल होती है. तो इस परिप्रेक्ष्य में इसको शॉर्ट डायलॉग दिया गया है. पेस्टोरल पोएम का में जो शॉर्ट डायलॉग होता है उसको एक्लॉग कहते हैं. तो यहाँ पर भ्रम न करें, पेस्टोरल पोएम में ही होता है एक्लॉग, लेकिन शॉर्ट डायलॉग हम लोग लेंगे क्योंकि वो जो दो पात्रों के बीच में एक चर्चा होती है उसको कहते हैं. इसलिए इसका आंसर डी लेंगे हम लोग. अब ये अगला क्वेश्चन रिपीटेड है. साल्टर रिजल्टस इज ए थॉट प्रोवोकिंग वर्क ऑफ, तो ये कार्लाइल का है, इसलिए इसको सीधे सीधे एक दिमाग में रख लें, कार्लाइल. इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 209. द चर्चरी स्टेंजा राइम रॉयल कंप्राइजेज. देखिए राइम रॉयल जो है वो 7 लाइन्स राइम स्कीम में ABAB BCC यानी सेप्टेट होता है, 7 लाइन का 7 लाइन स्टेंजा, और आइएम्बिक पेंटामीटर में ही रहता है, अर्थात आइएम्बिक हेप्टामीटर यानी 7 लाइन का स्टेंजा, और जिसमें 10 सिलेबल्स की ही पद्धति होती है, बल्कि उसको आइएम्बिक मीट्रिकल फॉर्म होता है और 7 लाइन स्टेंजा होता है, ऐसे समझिए. और उसको इसका आंसर हो गया ए. इसके पश्चात लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 210. A sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer is striving for the noble or pathetic, achieves the ludicrous, is best expressed by the term. तो जो ridiculous descent from होता है ऊंच से नीचे को आना, जिसको एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं, और वो हास्यास्पद फिगर ऑफ स्पीच में आता है लिटरेरी डिवाइस में. उसका दूसरा नाम बेथॉस है. क्या है? बेथॉस. इसके पश्चात 211 नंबर में कैथारसिस. आप जानते हैं परगेशन ऑफ फीलिंग्स. एरिस्टोटल ने पोएटिक्स बुक में ट्रेजेडी की परिभाषा में कैथारसिस को सबसे पहला स्थान दिया कि परगेशन ऑफ सेंटिमेंट्स, परगेशन ऑफ फीलिंग्स
फिल्टराइजेशन ऑफ फीलिंग्स जो होता है, जिसके कारण ट्रेजिक सीन को देख करके ऑडियंस भावुक हो जाता है, उसको कहते हैं कैथारसिस। तो ट्रेजेडी से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरस। अब देखिए कोरस की जहां तक बात आती है तो आपको कई बार कहा समूह गायकों का मंडल, गायक मंडल का समूह, तो एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन 213 नंबर में, कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज द इंटरव्यू इन द प्ले आर फिल्म ए हिलेरियस कॉमेडी ए शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग ए ट्रेजेडी द इफेक्ट ऑफ, जो कि शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड होता है इंटरप्टिंग ए ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के बीच में, तो उसको कहते हैं कॉमिक रिलीफ। सी क्या होता है, ये वाला सी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 214, let us see question number 214. Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky like a peasant thrice upon a table, the lines have been written in। देखिए ये फ्री वर्स में लिखी गई है, और ये आप J.L. Alfred Prufrock, लव सॉन्ग ऑफ J.L. Alfred Prufrock बाई T.S. Eliot, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की ये बहुत अच्छी कविता है, और ये पहली पंक्तियां लेट अस गो देन यू एंड आई ड्रामेटिक मोनोलॉग में है, इसको फ्री वर्स में लिखा गया है, इसलिए इसका आंसर फ्री वर्स। इसके पश्चात पैराबल, आप जानते हैं पैराबल जो होता है जिसमें ए ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मॉरल, जिसमें कुछ नैतिकता की शिक्षा मिले, उसको हम पैराबल कहते हैं। और नेम द इमेंसली पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री इन 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में लोकगीत गाथा गीत का युग था, इसलिए इसको बैलेड, इसका आंसर होगा सी, बैलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी 220 नंबर पे देखिए, 219, 218 हो गए, 219 में द हीरोइक ट्रेजेडी वाज एन एवोल्यूशन ऑफ द रोमांटिक प्लेज पॉपुलराइज्ड बाय, ये हीरोइक ट्रेजेडी के फादर जॉन ड्राइडन रिस्टोरेशन पीरियड में हीरोइक ट्रेजेडी, हीरोइक ड्रामा का युग था, तो इसमें ड्राइडन का नाम नहीं है, नन ऑफ दीज, क्या आएगा, नन ऑफ दीज। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 220, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इमेंसली इन्फ्लुएंस्ड द हीरोइक ट्रेजेडी, हीरोइक ट्रेजेडी को शेक्सपियर के किस प्ले ने सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित किया, रोमियो एंड जूलियट, द 12th नाइट, ओथेलो, तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, इसका एप्रोप्रिएट ऑप्शन है डी, एंटनी और क्लियोपेट्रा इमेंसली इन्फ्लुएंस द हीरोइक ट्रेजेडी, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 221, आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु डिस्क्राइब द रिस्टोरेशन कॉमेडी एज आर्टिफिशियल, ये किस क्रिटिक ने, तो रोमांटिक एज में जो प्रिंस ऑफ ऐसे माना जाता है, चार्ल्स लैम्ब ने ये टिप्पणी की थी, ये कमेंट की थी कि रिस्टोरेशन कॉमेडी एज आर्टिफिशियल, मतलब जो रिस्टोरेशन कॉमेडी है उसको आर्टिफिशियल के रूप में। आप जानते हैं रिस्टोरेशन कॉमेडी कहो, कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहो, और एक ही बात है, और
इस पर कमेंट की थी चार्ल्स लैम्ब ने। विलियम कॉन्ग्रेव को रिजिस्ट्रेशन कॉमेडी का फादर भी कहा जाता है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के बाद ये परंपरा शुरू हुई थी, इसलिए चार्ल्स लैम्ब ने ये टिप्पणी की है कि रिजिस्ट्रेशन कॉमेडी एज आर्टिफिशियल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 222 नंबर में द मूवमेंट रिटर्न टू नेचर इज कंसर्न्ड विद। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें प्रायः गलती लोग करते हैं, जैसे द एलिजाबेथन एज, द प्री रोमांटिक पीरियड, द रोमांटिक एज, द एज ऑफ ड्राइडेन। तो रिटर्न टू नेचर का नारा प्री रोमांटिक में थॉमस ग्रे ने जो ग्रेवयार्ड स्कूल की परंपरा शुरू हुई उसमें ही आ जाता है, प्रकृति की ओर लौट पड़े। जो प्री रोमांटिक पोएट था उसका नाम था थॉमस ग्रे। तो इसको आप पी लेंगे, क्या आंसर लेंगे? बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 223 व्हाट इज मेंट बाय द चर्च यार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स। तो जो चर्च यार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स, ग्रेव यार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स, दोनों नाम हैं एक ही, चाहे उसका चर्च यार्ड कब्रिस्तान की कविता। तो ये द पोएट्री कैरेक्टराइज्ड बाय मेलनकॉली एंड सफरिंग। इसमें एलेजियक टोन, जिसमें समाज की दशा, लोगों की दुखों दशा और सफरिंग का वर्णन किया, इसको ग्रेव यार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री या चर्च यार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री नाम दिया गया, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 224 द फॉलोइंग मोटो वाज एडॉप्टेड फॉर। तो ये मैं बता दूं कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें व्हाट मैन डू आर से आर थिंक आर ड्रीम आर मोटली पेपर सीजेस फॉर इट्स थीम, इनको उस समय 18th सेंचुरी में ऑगस्टन एज में, न्यू क्लासिकल एज में जो एज ऑफ प्रोज एंड रीजन मानी गई, तो उसमें ये द गार्जियन, द स्पेक्टेटर, द टैटलर, द रैम्बलर, ये जर्नल्स छपते थे। पत्र पत्रकारिता का युग था, तो पत्र प्रकाशन में टैटलर में कहा गया है, इस उद्देश्य को टैटलर में लिया गया इस मोटो को, तो इसका होगा द टैटलर। फिर आया द गोथिक रोमांस, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अराउज्ड इंटरेस्ट इन, तो इसमें इमोशंस ऑफ आ, मिस्ट्री एंड टेरर, इसका गोथिक रोमांस में क्या आता है? बी। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 226 नेम द क्रिटिक हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म as the addition of strangeness to the desire of beauty। उस क्रिटिक का नाम बताओ जिसने कहा था कि द एडिशन ऑफ strangeness to the desire of beauty। ये पहले भी आ चुका, वाल्टर पेटर, जो एस्थेटिक मूवमेंट का प्रवर्तक था, इनोवेटर था। और 227 आइडेंटिफाई द कनेक्ट ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ द प्री रेफ्लाइट। तो प्री रेफ्लाइट में ग्रुप में डीजी रॉसेटी, विलियम मॉरिस, एसी स्विनबर्न, ये इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। जो प्री रेफ्लाइट पोएट्स के जो सेंसुअसनेस पर लिखते थे, जिसमें मॉरल पक्ष, इथिकल पक्ष को महत्व नहीं दिया गया, बल्कि जो इंद्रिय ग्राह्यता, जो सेंसुअसनेस थी, उस पर चित्रण किया गया, उसी को प्री रेफ्लाइट पोएट्री कही गई, डीजी रॉसेटी, विलियम। और बाद में इनका विरोध भी हुआ, तो इसलिए डीजी रॉसेटी, विलियम बहुत दिनों तक नहीं चला। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इज आल्सो नोन एज द, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी इसको कहा गया। ट्रैक्टेरियन जो रिलीजियस पॉम्पलेट छपते थे, उसके द्वारा जो रिवाइवल ऑफ कैथोलिक चर्च के लिए आंदोलन हुआ, जिसको पहले भी हम कह चुके हैं कि
जॉन केबल और हेनरी न्यूमैन ने आगे बढ़ाया। तो ट्रैक्टोरियन मूवमेंट इसका दूसरा नाम है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। इसलिए 228 का ऑप्शन ए। इस प्रकार से आज फिर मोर देन 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में हुए। शेष नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध होंगे। प्लीज ट्राई टू इनकलकेट थ्रू प्रॉपर प्रैक्टिस। It will be more beneficial for NET, UGC NET, JRF, TGT, PGT as well. Thank you.